जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा पत्तियां भी पीली नहीं पड़ी और ख़राब नहीं हुई। ये बहुत ही हेल्दी रह गया पौधा। तो अगर मनी प्लांट को हम सर्दियों में अगर मनी प्लांट की आप कटिंग करते हैं ना, तो पौधा जो है घना नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है। ये गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसी मनी प्लांट के पौधे को इसको कंपोस्ट की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए अच्छे से इनकी रूट को भी मैं डिस्टर्ब कर दूंगी ना, तब भी ये पौधा सूखता नहीं है। आया है। साथ ही मैंने चाय पत्ती मिलाई है। चाय पत्ती से नाइट्रोजन मिलता है। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच मिला रही हूँ। पत्तियां होती है ना, बहुत ग्रीन होती हैं और पौधा थोड़ा घना भी होता है तेजी से। ऊपर थोड़ा सा मल्चिंग कर रही हूँ ये सूखी पत्तियों से। हम अपने मनी प्लांट या मॉन्स्टेरा पे साल में एक बार ये काम कर दें, जो भी मिट्टी में लगे हुए पौधे हैं उनमें, तो पूरी साल जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है और ये मॉन्स्टेरा एडिनसोनी है। तो वैसे इसमें कई सारी वैरायटी आती है मॉन्स्टेरा में। इसके अलावा मनी प्लांट में भी हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आती है। तो कुछ वैरायटी जो मेरे पास है मैं उनके नाम भी आपको बताती चलूँगी। और ये देखिए मेरे पौधे काफ़ी हद तक अच्छे हैं। कुछ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी बारिश हुई है ना बिना मौसम का, तो उसमें ये ख़राब हो रहे हैं। तो इन सब को भी मुझे साफ़ सफाई भी करना है और पौधों को भी ठीक करना है। ये बड़े पत्तों वाला मेरा मनी प्लांट का पौधा है, जिसको मैंने इस DIY पॉट में लगाया हुआ था और यहाँ पिछले 2 साल से ये अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी की जो बारिश हुई है और पौधे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो गया इनका केयर करना और जिसकी वजह से ये पौधे ख़राब होने लगे। तो बस इस जगह की क्लीनिंग करेंगे। गार्डन में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम पे हम क्लीनिंग नहीं करते हैं, इस तरह से गंदगी रहती है, तो बहुत सारे कीड़े फतिंगे आते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं। तो टाइम टू टाइम क्लीनिंग ज़रूर करिए अपने गार्डन की। और गार्डन की टाइम टू टाइम अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो गार्डन देखने में भी मैसी लगता है और फिर वो बात नहीं समझ में आती है गार्डन में, जो हमें मतलब खुशी मिलनी चाहिए देख करके। तो देखिए ये मेरा जो पौधा है ना, ये नियॉन पोथोस है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। छोटे से DIY पॉट में लगा हुआ है। ये मुश्किल से 5 से 6 इंच का पॉट होगा, जिसको मैंने ऑयल कैन से बनाया हुआ है और थोड़ा सा मैंने इस पे इमोजी वगैरह बना दी है और दिखाती हूँ आपको कि ये पौधा कितना हेल्दी है। तो ये पौधा इतना हेल्दी है, इतनी सर्दी में होने के बाद भी, इतना मौसम ख़राब होने के बाद भी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बच गया और इतना हेल्दी और इतना बुशी कैसे हुआ है। ये पौधा जो है ना एकदम ही इंडोर में था, मतलब ब्राइट लाइट तो आ रही थी, पोर्च के नीचे था और कुछ पौधों के ये पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा पत्तियां भी पीली नहीं पड़ी और ख़राब नहीं हुई। ये बहुत ही हेल्दी रह गया पौधा। तो अगर मनी प्लांट को हम सर्दियों में बहुत सारे पौधों के पीछे रख देते हैं और ऊपर से जो है कोई भी मतलब खुला जगह ना हो, धूप ना आए, बारिश का पानी ना पड़े, तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। साथ ही ये मेरा बड़ी पत्तियों वाला जो पौधा है, ये खुले में रखा हुआ था। इसमें बारिश का पानी भी हमेशा पड़ा है और जो बिन मौसम बरसात हुई है उसमें भी, तो इसकी वजह से, और यहाँ धूप नहीं आती है तो मिट्टी गीली रह गई, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब होने लगा है। लेकिन ये पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अभी मैं इसकी हालत ठीक कर लूँगी। तो जितनी भी ब्राउन पत्तियां हैं ना, उन सबको अच्छे से निकाल करके और इस पौधे को हमें फिर से ठीक करना है। मैं इन पौधों की कटिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। मनी प्लांट की कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर मनी प्लांट की आप कटिंग करते हैं ना, तो पौधा जो है घना नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया। साथ ही ये मेरा एक ऑयल कैन में लगा हुआ दूसरा नियॉन पोथोस है, तो इसको भी मैं ठीक कर रही हूँ और इसकी तो मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये पौधा मुझे इस पॉट में वैसा नहीं चाहिए, मतलब लंबाई में नहीं चाहिए इसकी ब्रांचेस, तो इसलिए। साथ ही मोन्स्टेरा की जो केयर होती है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत थोड़ा सा। बाकी तो हम सब कुछ इसके साथ वैसे ही रखते हैं जैसे कि पोथोस के साथ रखते हैं। तो इसमें देखिए इतनी सर्दी का असर हुआ है कि सारी पत्तियां इसकी गिर गई हैं और सिर्फ ये ब्रांचेस बची हैं। तो यहाँ से हम कट करके नई कटिंग भी जगह जगह लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने तो अभी इसको हटाया नहीं है। देखिए इसकी जो रूट है ना, इस DIY मॉस रॉड में अटैच हो गई हैं, तो इसको मैं हटा नहीं रही हूँ। इसी में मैं इसको पूरा ही गोल गोल घुमा करके ऐसे लपेट दूंगी और बांध दूंगी, जिससे कि आने वाले समय में बहुत घना दिखने लगेगा। अगर हम पौधे को कट कर देते हैं तो फिर इस तरह से घना
घना होने में इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं, चाहे वो मोन्स्टेरा हो या मनी प्लांट हो, तो आप इस टाइम में उसकी कटिंग उतना मत करिए, बस आपको 2-4 कटिंग चाहिए उतना ही काटिए और उस कटिंग को लगाइए। बाकी पौधे को वैसे ही रहने दीजिए, बस पीली पत्तियां या जो ब्राउन हो चुकी ब्रांचेज हैं उनको हटाइए। तो ये देखिए मेरा ग्रीन पत्तों वाला एक मनी प्लांट है। मैं नाम यहाँ मेंशन कर दूंगी क्योंकि कभी कभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो नाम दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगी, वीडियो में दिख भी रहा होगा आपको। तो ये ग्रीन पत्तों वाला है और ये भी बहुत खूबसूरत होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा गोल्डन पोथोस है, जो कि देसी पोथोस भी कहा जाता है या मनी प्लांट। ये अमूमन सभी घरों में आपको देखने को मिल जाता है और इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। पोथोस की सारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको शायद परचेस करने की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि कोई ही घर ऐसा होगा जहाँ पे ये मनी प्लांट आपको न मिले। तो कहीं से भी इसकी कटिंग लीजिए और एक ही पॉट में ढेर सारी कटिंग लीजिए, जिससे कि वो बहुत ही घना हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर से ना ये बहुत ही हेल्दी और हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जो इसके अंदर की पत्तियां हैं ना वो ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब वो सड़ेंगी, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है। तो मैं पौधे को पूरा बिखेर के और अंदर अंदर से सारी इसकी सूखी पत्तियों को निकालूंगी। इस तरह से पौधे की किसी भी मैं ब्रांच को नहीं तोड़ रही हूँ, अपने से जो पहले से टूटा हुआ है या सूख चुका है उसको बस हटा रही हूँ। और इसके बाद ना इसको मैं इसी मॉस स्टिक पे जो है अच्छे से बांध दूंगी। ये एक पिरामिड के तरह बन गया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस तरह से बांधने के बाद हम सभी पौधों की इसी तरह से केयर करेंगे इस टाइम में। अगर आप कटिंग कर देते हैं, ये गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ, इसी मनी प्लांट के पौधे को मैंने पिछले साल कटिंग कर दिया था, पूरे 1 साल लग गए इस पौधे को इस तरह से घना होने में। तो ये आप सावधानी रखिए कि पौधे की बहुत ज़्यादा कटिंग मत करिए मनी प्लांट की। अगर आपको बुशी बनाना है, छोटा पौधा रखना है, तो ही कटिंग करिए। अगर आपको इसकी ब्रांचेज लंबी चाहिए तो आप इसको बढ़ने दीजिए और इसकी कटिंग बिल्कुल मत करिए। जो भी चीज़ें सूख रही हैं बस उसको हटाते रहिए, बीच बीच में कंपोस्ट करते रहिए। इसको कंपोस्ट की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए ये जो नियॉन पोथोस है मेरा, इसकी ब्रांचेज लंबी लंबी हो गई हैं और मुझे इसको ऐसे ही रखना है। तो मैं इसकी सारी ब्रांचेज को पहले सुलझा करके, क्योंकि ये आपस में उलझ गई थी, तो इनको सुलझा करके और एक देखिए खिड़की से लगा रही हूँ, कितनी लंबी लंबी ब्रांचेज है इस छोटी सी DIY पॉट में। तो मनी प्लांट की थोड़ी सी अगर आप केयर करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नीचे से इसको इस तरह से बांध देंगे ताकि इसमें पानी और कंपोस्टिंग का मुझे पता चलता रहे कि कब करना है, नहीं तो ऐसे बिखरे रहते हैं पौधे नीचे से ना, तो मिट्टी का पता ही नहीं चलता कि कब मिट्टी सूख रही है और फिर पौधा तुरंत शॉक में चला जाता है। मनी प्लांट को गर्मियों में 2 बार पानी दीजिए और जो है इसके मिट्टी को देखते रहिए कि बार बार सूख तो नहीं रही है। इसमें कंपोस्टिंग बहुत ज़रूरी तो नहीं है, साल में 1 बार अगर इस तरह से अभी जैसे मैं कंपोस्टिंग करूँगी वैसे अगर हम कंपोस्टिंग कर देते हैं ना तो पूरे साल बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में आप चाय पत्ती की खाद दे दीजिए, या अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप NPK, कोई भी बैलेंस NPK जैसे 19-19-19 या 20-20-20 आप रख सकते हैं। वैसे उसकी कोई ज़रूरत खास होती नहीं है, बस चाय पत्ती अगर हम 2 महीने में भी 1 बार डाल दें, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इस तरह से चाय पत्ती की जो वेस्ट चाय पत्ती की खाद होती है, तो बस इतने से ये पौधा बहुत हेल्दी रहता है। इस पौधे को मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसको नहला करके इस तरह से पानी दिया करिए। तो अब जो सारे पौधों को सुलझाने के बाद खूब अच्छे से इन पौधों की गुड़ाई करूँगी और देखिए अच्छे से इनकी रूट को भी मैं डिस्टर्ब कर दूंगी ना, तब भी ये पौधा सूखता नहीं है। आप बिगनर हैं तो कोशिश करिए कि रूट को डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन इसकी रूट्स फैल जाती हैं। तो किनारे किनारे से मैंने मिट्टी की गुड़ाई की और इसके मॉस स्टिक को अच्छे से लगा दिया है। इस मॉस स्टिक को मैंने घर पे ही बनाया है और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, तो आप चैनल पे इसको देख सकते हैं। एकदम फ्री का मॉस स्टिक मैंने बनाया है, क्योंकि मार्केट में 100-150 में ये मॉस स्टिक मिलता है, तो घर पे आसानी से आप जूट की बोरियों से इनको बना सकते हैं। फिर मैंने किनारे किनारे से ना रिम साइड में सभी पौधों की गुड़ाई की है। तो चलिए अब एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करते हैं मनी प्लांट के लिए। इस टाइम में अगर हम दे देते हैं तो 5-6 महीने हमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सादे मिट्टी में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन हमें इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, बूशी पौधा चाहिए, तो कंपोस्ट ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, उसमें नीम खली मिलाया है, साथ ही मैंने चाय पत्ती मिलाई है। चाय पत्ती से नाइट्रोजन मिलता है,
पौधे को। तो ये मेरा तो फ्रेश चाय पत्ती है, और आप चाहें तो यूज़ की हुई जो चाय पत्ती होती है उसको भी धो के सुखा लीजिए। मेरे पास अवेलेबल है वो, लेकिन टेरेस पे है तो अभी मुमकिन नहीं है टेरेस पे जाना, तो मैंने फ्रेश ही मिला दी। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ। एप्सम सॉल्ट से जो पत्तियाँ होती हैं ना बहुत ग्रीन होती हैं, और पौधा थोड़ा घना भी होता है तेज़ी से। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम ऑर्गेनिक तरह से इसको कंपोस्ट दे सकती हैं। इसके बाद सभी पौधों में खूब अच्छे से कंपोस्टिंग करिए। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस टाइम में अगर आप अपने पौधे में कंपोस्टिंग कर देते हैं मनी प्लांट के, जो भी सॉइल मिक्स में लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और इसके बाद ना बार बार आपको कंपोस्टिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, अगर इस तरह से एक बार मिट्टी में आप मिला देते हैं तो। फिर अगर आप चाहें ना तो पूरे 1 साल इसको कंपोस्टिंग मत करिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप पौधे को बहुत ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, बहुत हरा भरा बनाना चाहते हैं, तो आप 3 महीने पे एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट या चायपत्ती की खाद या इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, तो पौधा आपका सुंदर रहता है। तो ये मॉन्स्टेरा का जो पौधा है इसमें भी मैंने वही सारा कंपोस्ट मिलाया है, लेकिन साथ में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मल्चिंग कर रही हूँ ये सूखी पत्तियों से, क्योंकि इसको सूखी पत्तियों की जो खाद होती है ना, लीफ कंपोस्ट, वो बहुत पसंद होती है। तो इसलिए अगर अवेलेबल हो तो कोशिश करिए कि मॉन्स्टेरा में आप उसी को मिलाइए। अगर पौधों में इस तरह से बहुत ज़्यादा रूट फैल गई है तो कंपोस्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन ऊपर ऊपर से इस तरह से कंपोस्ट डाल देंगे ना, जब हम वाटरिंग करेंगे पौधे में ना, तो ये कंपोस्ट धीरे धीरे नीचे मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको पौधे को बहुत हरा भरा रखना है, इस तरह से एकदम कवर्ड है पौधा, तो इसमें आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इस पे प्रिकॉशन लिखा होता है, इसको यूज़ कैसे करेंगे सब कुछ इस पे लिखा होता है डिब्बे पे, और इस पे भी मेरे पास वीडियो है, तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें इससे स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 3 ml डाल करके और स्प्रे कर दीजिए पौधे पे, तो भी पौधा बहुत ही खूबसूरत रहता है। बाकी ये छोटे छोटे जो DIY पॉट में लगे हुए मेरे पौधे हैं, और ये शैम्पू की बॉटल, इजी की बॉटल या जो नर्सरी पॉट है उन सब में, तो इनमें कटिंग भी आप लगा सकते हैं। देखिए एकदम छोटे से छोटे पॉट में और बहुत बड़े पॉट में भी ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। तो मनी प्लांट एक यूनिवर्सल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत होता है, हर घर में पहली पसंद होता है। तो इसको लगा करके इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कटिंग लगा रही हूँ। 2 नोड एरिया को इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे। एरियल रूट्स जो निकली होती हैं ना, वहाँ से अगर हम इसको मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे, थोड़ा कंपोस्ट डाल देंगे और इसके बाद पानी डाल देंगे, तो ये पौधा जो है 1 महीने में ग्रो कर जाएगा। इसमें जो है पत्तियाँ निकलने लगेंगी। बहुत ही ईजी होता है। और अगर आपको कटिंग कैसे लगाना है, कैसे घना करना है, इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बना दूंगी। इसके बाद हम पौधे को खूब अच्छे से पानी देंगे। पानी देखिए पौधे को नहलाते हुए देना है, सारी पत्तियों को धुलते हुए देना है, क्योंकि पूरी सर्दी हमने इस पौधे पे कोई स्प्रेइंग, कोई मिस्टिंग नहीं की है। बारिश का जो पानी पड़ा है बस वही। तो इस टाइम में हमें अपने पौधे को हेल्दी बनाना है, तो खूब अच्छे से पानी देने के बाद और ओवरनाइट हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। पौधे की पत्तियां जब खूब अच्छे से सूख जाएंगी, तो इसके बाद हम इस पे, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन करने से ना, एक बार अगर आप इस तरह से मिस्टिंग कर देते हैं एप्सम सॉल्ट की, जी हाँ मैंने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 1 चम्मच मिलाया है 1 लीटर पानी में, और उसको अच्छे से घोल करके इस तरह से पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए सभी। तो इससे क्या होगा ना कि पत्तियों में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लश ग्रीन आएगा कलर इसका, और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइजर आता है उसको भी पानी में घोल करके इस तरह से मिस्टिंग कर सकते हैं। या अगर ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप चाय पत्ती को, 1 चम्मच चाय पत्ती को 1 लीटर पानी में सोक कर दीजिए रात भर के लिए, और उस पानी से भी अगर आप इस तरह से मिस्टिंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, तो पौधों की जो पत्तियां हैं ना वो बहुत ही चमकदार रहती हैं। इसलिए हम इस तरह से स्प्रे या मिस्टिंग करते हैं। तो अगर पत्तियों को चमकदार और खूबसूरत बनाना है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट की मिस्टिंग महीने में 1 बार करें, चाय पत्ती के पानी की सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। और फिर जो सड़ी गली पत्तियां थी मैंने हटाई और सारे पौधों में इस तरह से मिस्टिंग किया। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी हो मनी प्लांट पोथोस से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। तो फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।